औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है वो है क्लास 4th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश से मैंने लेसन नंबर 5 ली है, लद्दाख द लैंड ऑफ पासिस। तो सभी बच्चों अपनी बुक्स निकाले और सामने रखे। पेज नंबर 28 सभी निकाले, क्लास 4th। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, लद्दाख द लैंड ऑफ पासिस। Well children, have you heard of Ladakh? It is in the state of Jammu and Kashmir. Let's read about this beautiful place. It's among the most beautiful place in the world, which makes it a popular tourist spot. It is situated at 3,513 meters above sea level. तो बच्चों ये हमसे क्या कह रहा है? वेल चिल्ड्रन, हैव यू हर्ड ऑफ लद्दाख? ये हमसे कह रहा है कि आपने लद्दाख के बारे में सुना है। तो ये हमसे क्या कह रहा है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो ये लद्दाख है ये स्टेट किस स्टेट में आता है? जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में। लेट्स रीड अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये हमसे कह रहा है अब हम पढ़ेंगे इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में। It is among the most beautiful place in the world, which makes it a popular tourist spot. तो ये हमसे कह रहा है कि जो ये लद्दाख है, ये जो प्लेस है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दिस इज अमंग द मोस्ट, जो भी हम वर्ल्ड में कंसिडर करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, उनमें से लद्दाख एक है। विच मेक्स इट अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। तो ये जो लद्दाख है इसकी जो ब्यूटी है ये इसको क्या बनाता है? पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, यानी कि जहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब इसको देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट्स। इट इज़ सिचुएटेड एट 3,513 मीटर्स अबो सी लेवल, यानी कि ये सी लेवल से अबो मतलब सिचुएटेड है, यानी सी लेवल मतलब सी लेवल से अबो है कौन? लद्दाख, सिचुएटेड एट 3,513 मीटर्स। लद्दाख हैज़ 4 माउंटेन रेंज, यानी जो लद्दाख है इसके 4 माउंटेन रेंज है। कौन कौन से है? द ग्रेट हिमालयन, द ज़ंस्कार, द लद्दाख एंड द कराकोरम पासिंग थ्रू इट। हमने अब देखा कि लद्दाख में कितने रेंज है, माउंटेन रेंज कितने हैं बच्चों? लद्दाख के 4 माउंटेन रेंज है। एक क्या क्या है? द ग्रेट हिमालयन, the Zanskar, the Ladakh and the Karakoram. Their heights varies between 2,500 meters to 7,500 meters, यानी जो इनकी हाइट है वो वेरी करती है, वेरीज बिटवीन एक तो 2,500 मीटर टू 7,500 मीटर्स के बीच में। The highest mountain in Ladakh is the Sasir mountain, which is 7,023 meters high. और जो हाईएस्ट माउंटेन है लद्दाख में, अभी हमने देखा माउंटेन रेंज, अब जो हाईएस्ट माउंटेन है किसमें? लद्दाख, ब्यूटीफुल प्लेस यानी लद्दाख, इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? सासिर माउंटेन, जिसकी जो हाइट है वो हाई कितना है? 7,023 मीटर्स। The valley of Ladakh sits in the lap of high snow-capped mountains, यानी जो इसके इर्द गिर्द जितने भी माउंटेन्स है वो क्या है? स्नो कैप्ड, यानी बर्फ से ढके हुए है। The world's largest glacier called Sichuan adds to the beauty of this amazing land, यानी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है? सेचुन, वो ऐड करता है, यानी वो इसी लैंड मतलब टू द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग लैंड, यानी वो जो उसकी ब्यूटी है वो इसी अमेजिंग लैंड यानी इसी के इर्द गिर्द जो उसकी ब्यूटी है वो इसी लैंड को मतलब लद्दाख को ब्यूटी मतलब इसको ब्यूटीफुल बनाता है। दिस ग्लेशियर इज 72 किलोमीटर्स लॉन्ग, जो ये वाला ग्लेशियर है वर्ल्ड इज लार्जेस्ट ग्लेशियर, ये कितना है लॉन्ग? 72 किलोमीटर्स। दिस डिक्रीजेज टेम्परेचर इन लद्दाख, यानी जो लद्दाख में टेम्परेचर डाउन रहता है वो किसकी वजह से रहता है? सेचन की, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर की वजह से। द टेम्परेचर इन द्रास डिप्स टू -50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो द टेम्परेचर इन द्रास डिप्स टू -50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मतलब लद्दाख में एक जगह है जिसको हम द्रास बोलते हैं,
वहाँ वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है वहाँ पर, -50 डिग्री सेल्सियस। Through mountainous region, one can find many roads between the mountains, which makes Ladakh the land of passes. यानी अब हमने इन माउंटेन्स के बारे में देखा, इस माउंटेन रीजन के बाद जो आता है one can find many roads between the mountains which makes Ladakh the land of passes. यानी अब हमने पहाड़ वहाड़ ये सब देख लिए, तो अब ये मतलब पहाड़ी मतलब रीजन्स जो है इलाके, इनको हम छोड़कर अब जब हम इसके आगे जब हम देखते हैं तो हम ना इन माउंटेन्स के बीच में हम ना मतलब बहुत सारे रास्ते मतलब हमें नज़र आते हैं इन माउंटेन्स के बीच में। जो वो रास्ते होते हैं जो माउंटेन्स के बीच में वहाँ पर है, वो क्या लद्दाख को बनाते हैं द लैंड ऑफ पासिस। दैट्स वाई कि हम जो लद्दाख है उसको हम क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ पासिस, बिकॉज जो रोड्स है वहाँ पर वो किन के बीच में है, माउंटेन्स, बिटवीन द माउंटेन्स। लेट्स लर्न अबाउट टू स्पेशलिटीज ऑफ लद्दाख, गुरगुर एंड मोनेस्ट्रीज। तो अब हमें पढ़ना है बच्चों दो स्पेशलिटी है किसकी, लद्दाख की, जो बहुत मशहूर है, एक तो गुरगुर है और मोनेस्ट्रीज। तो अब हमें देखना है कि गुरगुर क्या है और मोनेस्ट्रीज क्या है। तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे गुरगुर। तो यहाँ पर पिक्चर हमें दी गई है, तो इसके नीचे हमें लिखा गया है गुरगुर चाय माकर। तो ये जो पिक्चर हमें दी गई है ये गुरगुर की है। Ladakh's food is adapted to the harsh climatic conditions of the place. Gurgur is a famous tea, a unique drink without which the trip to Ladakh is incomplete. Gurgur chai is made with yak butter. तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, जो लद्दाख का जो फूड है वो अडॉप्ट किया है, यानी हार्श बहुत ही सख्त क्लाइमेट जो वहाँ पर होता है वहाँ पर वो फूड मतलब वैसा ही फूड बनाया जाता है। जो हमें अब पढ़ना है कि गुरगुर के बारे में, जो स्पेशलिटी है किसकी, लद्दाख की। जो ये गुरगुर है ये एक फेमस टी है, कहाँ की, लद्दाख की। यूनिक ड्रिंक, यहाँ हम इसको ड्रिंक भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ कश्मीर में हम क्या ज़्यादातर पीते हैं, नमकीन चाय, यानी जिसको हम कश्मीरी में नून चाय बोलते हैं, वैसा ही यहाँ पर लद्दाख में क्या है, गुरगुर एक फेमस टी है। तो विदाउट विच द ट्रिप टू लद्दाख इज़ इनकम्प्लीट, यानी कि जब कभी भी आप मतलब सफ़र करोगे कहाँ, लद्दाख की ओर जब आप सफ़र करोगे, तो अगर आपने ये गुरगुर चाय नहीं पी, ये फेमस टी या यूनिक ड्रिंक नहीं पिया, तो आपका जो ये ट्रिप है, आपका जो सफ़र था वो इनकम्प्लीट रहेगा। Gurgur chai is made with yak butter. It is added to boiling water, mix it with salt, soda, milk and tea leaves called zarcha. तो ये हमें क्या बता रहा है, अब गुरगुर चाय कैसे बनाई जाती है, ये हमें बता रहा है। जो गुरगुर चाय है वो हम याक बटर, यानी याक आपको पता है ये एनिमल है, याक बटर से वो बनाई जाती है, यानी जो याक से हम हासिल करते हैं बटर, वैसे ही तो उसी से हम ये बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर काऊ बटर हम यूज़ करते हैं, वैसे ही वहाँ पर याक बटर यूज़ करते हैं, तो उससे ये चाय बनाई जाती है। इट इज़ एडेड टू बॉइलिंग वाटर मिक्सड विथ साल्ट, यानी जो याक बटर है फिर ये किस में डाला जाता है, यानी बॉइलिंग वाटर यानी गर्म पानी में उबाला हुआ जो पानी होता है उसमें डाला जाता है, फिर उसमें साल्ट, सोडा, मिल्क यानी दूध डाला जाता है, और जो टी लीव्स है, जैसे कि हम यहाँ पर अपने कश्मीरी टी लीव्स डालते हैं जो हम नून चाय बनाते हैं, तो इनकी मतलब वहाँ पर इनका भी है, जो टी लीव्स है उनको हम क्या बोलते हैं, जरचा। तो ये वो डालते हैं, और जो ये गुरगुर है, गुरगुर चाय जो है वो तैयार हो जाती है। बटर इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये बटर इसमें क्यों डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, दैट्स वाई कि ये बटर वहाँ पर डालते मतलब इस चाय में डालते हैं, जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, यानी बराबर रखती है। When drinking butter tea, wait until tea cools a bit. If one wants to have more tea, it is customary to leave some tea in the bowl. If the bowl is empty, it means one does not want to have more. तो यहाँ पर एक मतलब एक इन्होंने ऐसा रिवाज मतलब एक रूल बनाया है, मतलब इनके नज़र में ऐसा है कि जो ये ड्रिंक हम मतलब किसी को सर्व करते हैं, यानी वहाँ पर कोई भी कस्टमर होगा, किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में जाएगा, तो वहाँ पर उनको ये टी सर्व की जाएगी, यानी दी मतलब उन्होंने मंगाई होगी तो वो पियेंगे। अगर उन्होंने
मतलब उस बाउल में लास्ट पर नहीं, मतलब कुछ कतरे नहीं छोड़े इस टी के, तो इसका मतलब है कि उनको अब और नहीं चाहिए। अगर किसी ने छोड़ा, इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि इनको और चाय की ज़रूरत है, मतलब इनको और चाय चाहिए। अगर नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि इनको नहीं ज़रूरत है। मतलब ये वहाँ पर इन्होंने रूल बनाया है कि नहीं, लास्ट पे बाउल में कुछ टी रहना चाहिए, ताकि मतलब हमें पता चले इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो कल हम इसे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।